अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 9, जिसमें चैप्टर 12 की रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर मार्क्स obtained बाय 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। आगे उसने ग्रुप डाटा दिया हुआ है। क्लास लिमिट्स है हमारे पास 20 से 24, फर्स्ट और सेकंड है 25 से 29, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने मींस के फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पे है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, ये हमने क्लास बाउंड्रीज हमें बनाने पड़ेंगी। सेकंड पे है लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस, थर्ड पे है मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी क्लासेस, और फोर्थ पे हमारे पास है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। अब इसमें इस डाटे को देख के हमें टेबल का अंदाज़ा हो जाएगा उसमें चाहिए क्या क्या। एक तो हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज, वो कॉलम साथ ऐड होगा, और दूसरा चाहिए मिड पॉइंट। समझ आइए। तो क्लास तो मैंने सबसे पहले टेबल बना लेना है, आप लोगों ने भी टेबल बना लेना है। क्लास लिमिट्स हैं, गिवन है, वो सारी लिख लेनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालते हैं, तो क्लास बाउंड्रीज को देख लो, ये किस तरह निकालते हैं। ये हमारे पास 20 है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट। इसमें से आप लोगों ने 0.5 को माइनस करना होता है, और 24 ये हमारे पास है अपर क्लास लिमिट। इसमें आप लोगों ने 0.5 को ऐड करना होता है। सारी की सारी क्लासेस में यही काम करना है। लोअर में से 0.5 को माइनस सब्ट्रैक्ट, और अपर में 0.5 को ऐड करवाना होता है। इससे हमारी क्लास बाउंड्रीज निकल आती हैं। अब देखो 20 में से कैलकुलेटर से निकाल लो। 20 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो मेरे पास आ जाएगा 19.5, और जैसे ही अपर क्लास में 24 में 0.5 को ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 24.5। ये काम आपने सारी क्लासेस में करना है। 25 में से जब 0.5 को माइनस करवाओगे तो आ जाएगा 24.5। 29 में जब ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 29.5। समझ आइए। इसी तरह 30 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आ जाएगा 29.5, और 34 में जब 0.5 को ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 34.5। इस तरह आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। अब उसके बाद उसने मिड पॉइंट का भी जिक्र किया है सेकंड वाले पार्ट में। तो मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं वो देख लो। मेरे पास है फर्स्ट क्लास 20 से लेके 24। फर्स्ट क्लास में हमारे पास है 20 और 24। आप लोगों ने करना क्या है, 20 प्लस 24 इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देना है। तो इनको ऐड करवाओगे तो मेरे पास 44/2 आ जाएगा। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 22 आ गया। ये इस तरह आप लोगों ने मिड पॉइंट निकालने हैं। हर एक क्लास को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करवाते जाना है। समझ आइए। तो सेम इसी तरह नेक्स्ट में मैंने किया है 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास निकल आया 27। नेक्स्ट पे निकला है 32, उसके बाद निकला है 37, फिर निकला है 42, और लास्ट वाली क्लास का मिड पॉइंट को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं 47। अब फर्स्ट वाले पार्ट को देखो कि इसमें वो क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। 5th क्लास की हमने अपर क्लास बाउंड्री बतानी है। तो ये मेरे पास है फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 44.5 ये मेरे पास है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो आप लोगों ने सिंपल आंसर में लिख देना है 44.5। समझ आइए। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस, जो अभी हमने निकाल के हटे हैं, ये सारी की सारी ये 19.5 से नीचे 24.5, 29.5 to 44.5 ये हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो ये भी उसमें सेकंड वाले पार्ट में उसने ये सारी पूछी हैं, तो आप लोगों ने लिखते जाना है। ये शुरू होती हैं 19.5 से। फर्स्ट मेरे पास है 19.5, उसके बाद सेकंड पे है 24.5, 24.5 और उसके बाद है 29.5, इसके बाद है 34.5 और इसके बाद है 39.5 और लास्ट पे आ रहा है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज में 44.5। समझ आइए। उसने पूछा था कि आप लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखना है, तो लोअर क्लास बाउंड्रीज सारी की सारी लिख दी हैं। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी क्लासेस, इसलिए कॉलम ऐड किया था मिड पॉइंट का, क्योंकि उसने पूछा हुआ था। तो मिड पॉइंट जो अभी निकाल के हटे हैं 22, 27, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। फर्स्ट है 22, 27, 32, 37 और 42। अब ज़रा इनमें गौर करो तो इनमें डिफरेंस भी 5 का आ रहा है। समझ आइए। 22, 27, 32, 37, 42 और 47। लास्ट पे एक रह गया मिड पॉइंट, वो है 47। समझ आइए। 4 वाले पार्ट में वो हमसे कह रहा है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है वो देखो। सबसे कम फ्रीक्वेंसी मेरे पास पड़ा हुआ है 2। अब क्लास इंटरवल इन दोनों में वक्फा कितने का आ रहा है? 45 से आगे काउंट करना स्टार्ट कर दो। 45 को आप लोगों ने इंक्लूड करना है साथ। 45, 46, 47, 48, 49। तो ये मेरे पास 5 का इंटरवल आ रहा है, तो सिंपल आप लोगों ने 5 लिख देना है। समझ आइए। यहाँ पे आप लोगों ने 5 लिख देना है। 5 आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज उसने दी हैं। अब हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। जब हम हिस्टोग्राम क्या है हमारे पास? इज द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स, जिसको बिल्डिंग्स भी कह देते हो आप लोग। समझ आइए। और उसी के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। अगर हमने हिस्टोग्राम बना ली, फिर उन हिस्टोग्राम बिल्डिंग्स की के हाइट को का हाफ लेना है, तो उनको मिला देना है, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। आप लोगों ने टेबल बनाना है, क्लास लिमिट्स हैं और फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालनी है? लोअर में से 0.5 को माइनस करवाना है, अपर में 0.5 को ऐड करवाना है, तो मेरे पास क्लास बाउंड्रीज निकल आएंगी। जिस तरह अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, क्लास बाउंड्रीज निकाली थी ना, उसमें इसमें भी इसी तरह निकालनी है। समझ आइए। उसके बाद आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन बना लेना है। अब
वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज लेनी है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 18। अब सेम इंटरवल रखना है इनमें, तो मैंने सिंपल टू का टेबल ले लिया। इसमें फ्रीक्वेंसीज ली है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने ली है फ्रीक्वेंसीज, और एक्स एक्सिस पे मैंने ली है क्लास बाउंड्रीज। क्या चीज? क्लास बाउंड्रीज। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले क्लास बाउंड्री देखो क्या है हमारे पास। 4.5 से लेके 9.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। मतलब कि जो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी उसकी हाइट 1 तक होगी। मैंने किया क्या है? 4.5 से 9.5 तक। अब ये 0 है 2, 0 और 2 के सेंटर पे 1 आता है ना, तो इसकी हाइट मैंने 1 तक बढ़ाई है। समझ आई है? इसके बाद 9.5 से 14.5 सेकंड क्लास बाउंड्री, इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 8। इसकी हाइट इसको बुलंद करना है 8 तक। समझ आई है? अब इसके बाद थर्ड पे हमारे पास थी 14.5 से लेके 19.5 तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 18, तो इसको आप लोगों ने 18 तक बुलंद करना है। समझ आई है? अब इसके बाद 19.5 से लेके 24.5 तक है क्लास बाउंड्री। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 11, तो 10 और 12, 10 के बाद 11 फिर 12 आता है ना, तो 10 और 12 का हाफ, इसको यहाँ तक बुलंद करना है। समझ आई है? उसके बाद है 24.5 से लेके 29.5 तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 है, तो इसकी हाइट होगी 2 तक। समझ आई है? फिर 29.5 से लेके 34.5, अब इसकी मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 5। ऐसे ही है ना, 5 है लास्ट की, तो इसको 5 तक बुलंद करना है। उसके बाद ये बन गई है हिस्टोग्राम। एडजेसेंट का मतलब होता है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। अब इसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। वो किस तरह बनानी है? आप लोगों ने करना क्या है? इन्हीं बिल्डिंग्स का जो ये हमारे पास सिंपल कह दो छत है, इसका हाफ ले लेना है, हाफ पे डॉट लगा देना है। इस रेक्टेंगल की बिल्डिंग जो सिंपल कह दो तो इसके हाफ ये बनता है, इसका हाफ ये बन रहा है, और इसका हाफ ये बन रहा है। इस रेक्टेंगल का हाफ ये बन रहा है, इसका हाफ ये बन रहा है। अब हमें ये क्लोज चाहिए, उसके लिए करना क्या है? इसके बाद एक और आप लोगों ने एक्स्ट्रा एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री ऐड करवा देनी है सेम इंटरवल के साथ। वो मेरे पास 39.5 आएगा। अब इन दोनों का सेंटर लेना है, यो यहाँ पे बनेगा क्लोज करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज फिगर होती है। समझ आई है? इसी तरह 0 से 4.5 इसका हाफ लोगे तो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? स्केल पकड़ना है, स्केल की मदद से इनको मिला देना है, यहां से यहां तक इन डॉट्स को आप लोगों ने मिला देना है। तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब यही उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। उसने पूछा हुआ था कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमने किया क्या है? हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी, क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं। फिर उन बाउंड्रीज पे हमने हिस्टोग्राम मीन्स के रेक्टेंगल्स बनाई हैं, फिर उनका हाफ लिया है, हाफ लेने के बाद स्केल से उनके हाफ को मिला दिया है, तो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन गई है। समझ आई है? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
अब इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। वेटेड मीन सिंपल एवरेज की तरह ही होता है। इसका फार्मूला क्या होता है वो देख लो। मेरे पास वेटेड मीन का फार्मूला होता है, इसको मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू, ये मेरे पास होता है इसका फार्मूला। अब इसके मुताबिक हमने टेबल बनाना है। अब क्वेश्चन में उसने क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी को आप लोगों ने सिंपल कह देना है डब्ल्यू, मिकदार क्वांटिटी, और कॉस्ट ऑफ एटम्स जिसमें चेयर है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी को आप लोगों ने कह देना है एक्स। कॉस्ट को आप लोगों ने एक्स कह देना है, क्वांटिटी को हमेशा डब्ल्यू लेते हैं। समझ आई है? तो मैंने क्वांटिटी को डब्ल्यू लिया है और कास्ट ऑफ एटम वो मैंने उसको सिंपल एक्स ले लिया है। उसके बाद फार्मूले पे ज़रा गौर करो तो मुझे चाहिए डब्ल्यू एक्स, मीन्स कि आप लोगों ने डब्ल्यू और एक्स वाला जो कॉलम है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 20 को जब 500 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 10,000। इस तरह फिर 20 को मल्टीप्लाई करवाओगे 400 से तो आ जाएगा 8,000। इस तरह 10 को जब 750 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 7,500। ये सारे आप लोगों ने आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। उसके बाद सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है हमारे पास सम ऑफ। इसके बाद आप लोगों ने इस सारे कॉलम को ऐड करवा देना है। किस किस को? डब्ल्यू एक्स वाले को और अकेले डब्ल्यू को, क्योंकि फार्मूले में डिनोमिनेटर में हमें सिग्मा डब्ल्यू चाहिए। समझ आई है? इनको ऐड करवाया तो मेरे पास निकला है 84। अब डब्ल्यू एक्स को ऐड करवाया तो निकला है 39,800। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करवा देनी है। सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू मीन्स के 39,800 को आप लोगों ने डिवाइड करवाना है 84 पे। तो सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ लेना है। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने लिखना है 39,800 डिवाइड 84। तो मेरे पास निकलेगा 473.8। मेरे पास निकला है 473.8। इसके बाद है 09, तो राउंड ऑफ करके 9 5 से बड़ा है तो आप लोगों ने सिंपल 1 लिख देना है। तो ये मेरे पास वेटेड मीन निकल आएगा। समझ आई है क्वेश्चन की? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। A principal of the school allocates fund 50,000 to 5 different sectors। 5 सेक्टर को उसने एलोकेट्स किए हैं फंड्स, जिसमें चेयर्स हैं, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड्स, रूम रेनोवेशन, गार्डनिंग। अब आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा होगा कि फाइंड द मीन, फाइंड द एवरेज ऑफ फंड। एवरेज निकालनी है। एवरेज कह दो या मीन कह दो, बात एक ही है। हमने निकालनी है इसकी एवरेज। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, टोटल को डिवाइड करवा देना है नंबर ऑफ सेक्टर पर, कि सेक्टर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5। तो मेरे पास एवरेज निकल आएगी 50,000 को डिवाइड करवा देना है नंबर ऑफ सेक्टर कितने थे 5, तो आ जाएगा 10,000। 5 1s are 5,
तो मेरे पास एवरेज निकली है 10,000 की। समझ आई है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एवरेज सेम उसी तरह जिस तरह हम मीन निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट 7 इन 6 टेस्ट। नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 6। एन कितना हुआ मेरे पास? 7 आप लोगों ने गिवन लिखते जाना है, 6। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 84, 91, 72, 68, 87, 78। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। समझ आई है? तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देख लो, वो होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों ने करना क्या है? ऐड करना है सारी ऑब्जर्वेशन को। 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68, उसके बाद आ जाता है 87, 78। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 6 टेस्ट का था, वैसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इनको ऐड करना है और 6 पे डिवाइड करवा देना है। तो जैसे ही ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 480 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी। तो सिंपल कैलकुलेटर पे आप लोगों ने डिवाइड करवा दो, नहीं तो कैंसिलेशन हो रही है। 6 8 48 और 7 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो एवरेज निकली है मार्क्स वो 80 निकला है। समझ आई है? ये थे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं दोबारा वो क्वेश्चन समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद लास्ट वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।